जहाँ मन गयो त्यहाँ शरीर आफै आउँछ। तपाईले तन मन धनले सेवा गर्नुहोस्, धन सेवा गर्नुहोस्, गुरु दरबारमा भजन गर्नुहोस्। अब तपाईले सेवा गर्नुभयो भने, सत्संग आउनुभयो भने, तपाईले सेवा गर्नुभयो भने तपाईलाई मन लाग्छ, आउनु मन पर्छ। जब आएर सत्संग सुन्नुहुन्छ नि तब तपाईलाई भजनको प्रति प्रेरणा पाउनुहुन्छ, सेवाको प्रति प्रेरणा हुन्छ। फेरि घरमा गएर भजन बस्नुहुन्छ नि मन लाग्छ, वैराग्य आउँछ, प्रभुको दर्शन हुन्छ, तपाईलाई वैराग हुन्छ। वैराग आउनु नै सत्संगमा आउनु हो नि त। वैराग लिएर झोली टिम्बु लिनु होइन, वैरागले सत्संगमा आउनु मनपर्छ। सत्संगमा आएपछि हाम्रो विवेक जागृत हुन्छ नि। बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। भगवानको कृपा बिना अनि बिना सत्संग विवेक हुँदैन, बिना सत्संगको विवेक प्राप्त हुँदैन। अनि आज भगवानको कृपाले यो सत्संग सुलभ भइरहेछ र यो सत्संगलाई आत्मसात गर्नुहोस्, जीवनमा उतार्नुहोस्। र अनि एकछिन आजको सत्संगलाई सुनेर तपाईले एकछिन घरमा गएर जतिजना आउनुभएको छ तपाईले एकछिन भजन गर्नुहोस्, खेचुरी मुद्रा लाउनुहोस्, नामको स्मरण गर्नुहोस्। फेरि तपाईलाई यो सत्संग रिभाइज हुन्छ घरिघरि। यो सत्संगले फेरि हामीलाई तपाईलाई घुटी बसे याद आइरहन्छ। के हो त र तिमी तिम्रो मन्दिरबाट किन भट्किँदैछौ भन्दा प्रवक्त बाइजीको विचारधाराले हामीलाई प्रेरणा दिइरहेको थियो। हाम्रो मन्दिर हो आत्मासँग मिलन गर्नु, आत्मामा समाएको जो हाम्रो स्वरभित्र समाएको ईश्वरलाई जान्नु हो, त्यो मन्दिर हो। तर त्यो मन्दिरलाई हामी भुलेर गफलतको मायाको निन्द्रामा हामी सुतिरहेका छौँ भनेदेखि त यो निन्द्रामा सुत्दा सुत्दै समय बितेको थाहा लाग्दैन, दिन ढल्ता ही जा रहा है। त हजुरहरू बिहान 10 बजेदेखि आउनुभएको, अहिले लामो काटा 10 मा छ, छोटो काटा 3 मा छ। हेर्नुहोस् समय ढल्दैछ, बिहान 10 देखि अहिले 3 भयो, समय ढल्दैछ र बितेको बिहानको समय हाम्रो हातमा आउँदैन। आउँछ बिहानको समय, भोलिको आउँछ, तर भोलिको ग्यारेन्टी छैन आउँछ कि आउँदैन, भोलि बिहान हामी उठ्छौँ कि उठ्दैनौँ। र यसले गर्दाखेरि सुनेनौ यस्तो कीमती समय लिएर हाम्रो बीचमा साधु महात्मा अनि कार्यकर्तागण आएको छन्। किन भन्दाखेरि हामीलाई झगझगाउनको लागि, जगाउनको निम्ति, हामीलाई भक्तिको रङमा रंगाउनको लागि, राम नाम रूपी खजानालाई एकत्रित गराउनको लागि त हाम्रो बीचमा आउनु भएको छ भने हामीले केही छैन संसारबाट, टेक्नोलोजीबाट बाहिर निक्लेर केही छैन हामीले साँचो जीवन के रहेछ त भनेर एकान्त चित्त भएर सत्संगलाई सुन्नु छ। किन भन्दाखेरि सत्संग एउटा यस्तो घडी हो जसलाई भने सुनि समुझै जनित मुदित मन, मज्जै अति अनुराग, लहै चार फल अछूत तनु, साधु समाज प्रयाग। संतों का, साधु संतों का ये चलता फिरता जो समागम है ये मंगलमय है, कल्याणकारी है और जंगम तीर्थ है। चलता फिरता जंगम तीर्थ है और जिस जंगम तीर्थ के अंदर में राम की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति की जो सरिता बह रही है और जो इसमें डुबकी लगाता है, कहा वो आनंद और लाभ को प्राप्त करता है। तो ऐसा सुंदर माहौल श्री गुरु महाराज जी ने हम आप लोगों को प्रदान किया है। हम लोग 10 महीने से लॉकडाउन के कारण गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए और जो है संत महात्मा आश्रम के अंदर में थे, प्रेमी भक्त लोग अपने घरों के अंदर में थे और हम सभी ने गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया और गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए आज देखिए आज्ञा रूपी दायरे में हम रहे तो गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी ने हम सबकी रक्षा की। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव से ही भारत सरकार ने भी ये अनुमति दी कि आप 100 लोग एक जगह इकट्ठा करके कोई फंक्शन मना सकते हैं या किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। तो देखिए श्री गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव से ही हमारे जो है तहसील आश्रम के अंदर में थोड़ा बहुत सत्संग प्रचार होने लगा। फिर गुरु महाराज जी की और माता जी की भी आज्ञा हुई कि आप जो है
शाखा शाखा के अंदर में प्रेमियों को जागरूक करने के लिए सत्संग जो है प्रोग्राम जगह जगह रखो। तो मालिक की आज्ञा से जगह जगह सत्संग प्रोग्राम हमारे संत महात्मा भाई जी लोगों ने गुरु महाराज जी की आज्ञा से जन्मदिन के बाद थोड़ा थोड़ा जो है शाखाओं में जाना शुरू किया। प्रेमी भक्त लोग भी थोड़ा बहुत आना शुरू किए और आज गुरु महाराज जी की कृपा से हम यहाँ पर इस आश्रम के प्रांगण में बैठ करके और जो है इतनी संख्या में हम लोग यहाँ पर जो है सत्संग का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए परमात्मा की, ये गुरु महाराज जी की हम जीवों के ऊपर असीम कृपा है। अभी यह हमारे देविका बाई जी ने सुनाया है माया का रूप क्या है, किस प्रकार से नारद जी आधे घंटे के यह समय में और किस प्रकार से उनको भगवान ने इस माया का अनुभव करा दिया। कहते हैं कि 4 युगों की एक चौकड़ी होती है और 4 युगों की एक चौकड़ी होती है। एक चौकड़ी बीतती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक चौकड़ी बीतती है ब्रह्मा जी का एक रात्रि होती है। ऐसा करके ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। अब उस 100 साल की ब्रह्मा जी की आयु है और इतना समय में हम लोगों को जो है 50 साल का, 25 साल का, 80 साल का आज के कलिकाल के जीवों की तो यह आयु जो है 100 साल तो बहुत कम ही लोग बचते होंगे। 100 साल की भी आयु आज तक पूरी कोई नहीं कर पाता है। तो इसमें देखिए इस माया के प्रभाव में हम तो चंद सेकंड, हमारा जीवन चंद सेकंड में नहीं होगा और इसी चंद सेकंड के अंदर में हम भी तो परमात्मा ने हमको माया का स्वरूप देखने के लिए भेजा है इस संसार के अंदर में। और गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो माया के स्वरूप को देखो पर अपने स्वरूप को इसमें भूल मत जाना। अपने स्वरूप को पहचानते हुए अपने जीवन के लिए यह पूजने या भाई जी समझा रहे थे कि अगर लेटर के ऊपर यह एड्रेस ही नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, पोस्टमैन उसको डस्टबिन में डाल देगा। इसी प्रकार से अगर हमने